तो इस वीडियो में देखेंगे कि जो DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके साथ मिलकर जो नया ड्रग लॉन्च किया फॉर कोविड ट्रीटमेंट, वो कैसे काम करता है, किन किन लोगों में उसको देना सूटेबल है, कौन से केसेस में देना सूटेबल है, और मतलब ये जो ड्रग है एक्चुअल में इसका बेसिस क्या है, मतलब मैकेनिज्म क्या है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो ये जो ड्रग है इसका जो केमिकल नेम है, जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज 2DG। 2DG का मतलब 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। हम जो ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में वो डी ग्लूकोज होता है, क्योंकि डी ग्लूकोज के अलावा कोई ग्लूकोज का फॉर्म जो एल ग्लूकोज होता है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इतनी डिटेल में नहीं देखेंगे। जो डी ग्लूकोज होता है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं और उससे ATP बनता है, जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो जो डी ग्लूकोज है वो सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता। ये पॉइंट एक बार आप दिमाग में रखिए। इसके आगे का अपन अब डिस्कस करते हैं। ड्रग का नाम है 2DG, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, ये आपको बात समझ में। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स ये दिस रिड्यूसेस वायरल मल्टीप्लिकेशन। कैसे रिड्यूस करेगा वो हम देखेंगे। इसके बाद इम्प्रूव्स SpO2, ये भी कैसे करेगा वो भी हम देखेंगे। इसके बाद इट इज सूटेबल फॉर, किस किस के लिए सूटेबल? तो सूटेबल फॉर मॉडरेट टू सीवियर केसेस। ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर केसेस यानी माइल्ड केसेस में हम इसको नहीं देते हैं जनरली। ठीक, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, काम कैसे करता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हमारी बॉडी में डी ग्लूकोज जो होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो कंज्यूम होता है, उससे ATP फॉर्मेशन होता है। और बाकी जो आपकी एंटीबॉडीज है दोज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन का एक फॉर्म है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन के साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट को लिंक किया हुआ होता है, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। उस ग्लाइकोप्रोटीन से आपके एंटीबॉडीज वगैरह बहुत सारी चीजें बनती है ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, वो जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें भी बेसिकली ग्लूकोज काम आता है, तभी ग्लाइकोप्रोटीन है वो। ठीक, अब जो कोविड है, जो कोरोना वायरस है, वो आपकी बॉडी में जब जाता है तो वो कोरोना वायरस आपकी बॉडी में जाके सेल में घुस जाता है। मैंने कल आपको बताया था लंग्स के एपिथेलियम में। तो वो जो आपके सेल में घुसता है तो वो एक तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर RNA वायरस है ना, वो जो RNA उसको रेप्लिकेट करता है, नया RNA बनाता है। इसके अलावा उसके ऊपर जो प्रोटीन है, उसको भी नया बनाएगा। पूरा का पूरा वायरस हमारी बॉडी के अंदर बनता है, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर। वायरस अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल और अपना एक प्रोटीन कोड ला रहा होता है, बाकी सारा काम हमारी बॉडी कर रही होती है। बस जो इंस्ट्रक्शन है वो वायरस दे रहा होता है हमारी बॉडी, हमारे सेल्स को। ठीक है, अब जो वायरस है वो हमारी बॉडी में गया, हमारे सेल्स में गया। अब उस वायरस ने अपनी कॉपी बनानी शुरू की। कॉपी में क्या क्या बनेगा? एक तो आप उसका RNA बनेगा, वो एक सेपरेट चीज़ है। दोज आर न्यूक्लिक एसिड्स, वो एक अलग चीज़ है। इसके साथ उसके कुछ प्रोटीन्स बनेंगे। कौन से प्रोटीन्स? ग्लाइकोप्रोटीन्स। वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या? उसके स्पाइक प्रोटीन आपने नाम सुना होगा। उसके ऊपर जो स्पाइक्स निकले होते हैं दोज आर स्पाइक प्रोटीन्स। आपने देखा हो कोविड को, उस पर स्पाइक्स निकले हुए होते हैं ऐसे कांटे टाइप, दोज आर स्पाइक प्रोटीन्स। अब जो मेन विलन है ना कोविड में, दोज आर स्पाइक प्रोटीन। मेन विलन स्पाइक प्रोटीन है। क्यों है? क्योंकि जो उसका स्पाइक प्रोटीन है वो हेल्प करता है उसको सेल से अटैच होने के लिए, उसको सेल के अंदर जाने के लिए, उसको सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। अंदर जाने के बाद उसका DNA हेल्प करेगा, अंदर जाने के बाद उसका RNA हेल्प करेगा, लेकिन सेल के अंदर घुसने के लिए उसको उसका स्पाइक प्रोटीन चाहिए। अगर हम कैसे ना कैसे करके इसका स्पाइक प्रोटीन हटा दें, यानी हमारी बॉडी में गया और हमारे सेल को ये कह रहा है कि स्पाइक प्रोटीन बनाओ, ये निर्देश दे रहा है हमारे सेल को। अगर हम हमारे सेल को एक किसी ऐसी चीज से सप्लाई करें कि स्पाइक प्रोटीन बना ही नहीं पाए, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आगे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, इसको कहेंगे री इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो अगर इसके स्पाइक प्रोटीन को हटा दिया जाए तो सोल्यूशन मिल सकता है। स्पाइक प्रोटीन कैसे हटेगा? स्पाइक प्रोटीन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में डी ग्लूकोज जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहा था, और ग्लाइकोप्रोटीन ही है स्पाइक प्रोटीन, डी ग्लूकोज को रिप्लेस कर देते हैं 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज में 5 OH मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं। ठीक है, वो जो 5 है उसमें से एक अगर हम रिमूव कर दें, उसका डिहाइड्रोक्सिलेशन कर दें, तो बनता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा था, अब वो वाला ग्लूकोज जो कि डी ग्लूकोज था वो रिप्लेस हो गया 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज से। यानी कि ये अब हमारी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बना सकता। अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बना सकता तो क्या स्पाइक प्रोटीन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर स्पाइक प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोविड अगर अपना DNA अपना RNA नया बना भी ले तो भी वो स्पाइक प्रोटीन बना नहीं पाएगा, तो आगे किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता।
सिर्फ लिमिटेड रीजन में ही वो इन्फेक्शन रह जाएगा। अगर उस लिमिटेड रीजन में इन्फेक्शन रह जाएगा, आगे नहीं फैलना, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो आती है तभी आती है जब इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है। अगर इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे ये तो समझ में आया कि कोविड के स्प्रेड रुक जाएगा बॉडी के अंदर, लेकिन इससे SpO2 कैसे इंप्रूव होगा? SpO2 ऐसे इंप्रूव होगा जैसे आप अगर कोई सेल है आपके पास में, वो ज्यादा काम कर रही है तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी। मान लीजिए मेरे पास 2 सेल है, एक ये। अगर ये है, ये ज्यादा काम कर रही है, अगर मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ किसी और से, तो मैं ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करूंगा, ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करूंगा, और वो दूसरा इंसान है वो कम कंज्यूम करेगा। वैसे ही सेल्स में अगर वो ज्यादा काम कर रही है सेल, तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी। तो अगर सेल प्रोटीन बना रही है, ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है और सेल का RNA बना रही है, यानी कि जिस सेल में इन्फेक्शन हो गया, जिस सेल को कोविड अपने आदेश दे रहा है कि तू अपने प्रोटीन बना, तू अपने RNA बना, ये सब जो ऑर्डर्स दे रहा है कोविड, उस वजह से क्या होगा, सेल का वर्कलोड बढ़ जाएगा। कोविड की वजह से सेल का वर्कलोड बढ़ जाएगा बेसिकली। तो उस वर्कलोड की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, और इतना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा क्योंकि बहुत सारे सेल इन्फेक्टेड है, तो SpO2 लेवल कम होने लगता है, और लंग्स में इन्फेक्शन था, ये भी एक रीजन है। अगर हम इन्फेक्टेड सेल्स को कम कर दें, खत्म कर दें इस मैकेनिज्म से, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्टेड सेल्स खत्म, यानी जो बॉडी में ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि सेल्स पे से वर्कलोड कम होगा, तो ओवरऑल SpO2 लेवल ऊपर चल जाएगा। अगर डिमांड कम हो गई, अब सप्लाई तो उतनी है, तो ऑक्सीजन लेवल बॉडी का अपने आप बढ़ जाएगा, SpO2 लेवल राइज। ठीक है, बाकी देखिए ये सब चीजें तभी है जब हमको इन्फेक्शन हो जाए। बेस्ट चीज यही है कि प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। तो घर पे रहिए, ऑलवेज वेयर अ मास्क व्हेन यू गो आउट ऑफ योर होम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।